हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में सेलुलरिज्म स्टार्ट किए हुए थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को देख लीजिएगा, तभी आज वाला क्लास कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी रीजनिंग की वहाँ पर लिंक दी हुई है। जो भी क्लास आपने नहीं पढ़ा है, जो भी रीजनिंग में आपका जो भी टॉपिक कमजोर है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोग विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, इसके अंदर हम टोटल 8 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग पहला स्टार्ट किए हैं न्याय निगमन, जिसको हम लोग सेलुलरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। अभी हम लोग सिर्फ 100% ट्रू स्टेटमेंट जो होता है बस उसी को पढ़ रहे हैं, बाकी अभी कुछ भी हम लोग इसमें नहीं ध्यान दे रहे हैं। किस हिसाब से पढ़ेंगे कल सब कुछ बता दिए थे। कहाँ तक क्वेश्चन कल कर लिए थे, शायद 13 नंबर तक कर लिए थे, जहाँ तक याद आ रहा है। देखते हैं आगे, और एक बार पिछले क्लास का रिकॉल भी कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। चल भाई, कहाँ तक जाओगे? हाँ, 14 नंबर तक, 13 नहीं 14 नंबर तक कल पढ़ चुके थे। ठीक है, देखिए जो कल पढ़ चुके थे ना, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हुए थे। उसमें हम लोग बस 100% जो सत्य कथन होता है उसके लिए हम लोग जो था 100% सत्य कथन, ठीक है, ट्रू, इसके लिए हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे अभी। बाकी इसके बाद 100% असत्य कथन के लिए पढ़ेंगे, फिर पॉसिबिलिटी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी के लिए पढ़ रहे थे। देखिए अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे। 100% सत्य कथन हम लोग कब कहेंगे, इसके लिए हम लोग 2 चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इसको। पहला कि अगर पॉजिटिव कथन है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर निगेटिव कथन है तो उसका निष्कर्ष भी निगेटिव ही आएगा। ठीक है, और इसका दूसरा रूल था कि अगर हम लोग सभी है तो सभी से हम लोग कुछ कर सकते हैं, सभी से हम लोग कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ से सम हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ से हम लोग सभी नहीं कर सकते हैं, कुछ से सभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़े थे। और सभी को हम लोग 100 से करते हैं, जहाँ भी सबका बात होगा वहाँ 100 होगा, और जहाँ कुछ की बात होगी वहाँ हम लोग उसको 50 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये 2 बातें कल पढ़े हुए थे हम लोग, इसके अलावा कल कुछ भी नहीं पढ़े हुए थे, और इस पर कल क्वेश्चन किए हुए थे। अब आज आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। कल का लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, कल का लास्ट क्वेश्चन, कल यही वाला लास्ट क्वेश्चन किए हुए थे कि सभी वर्षा पानी है और सभी पानी बादल है। तो जैसे पहला लाइन यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में, कुछ पानी वर्षा है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि सभी वर्षा, तो वर्षा यहाँ सभी है तो इसको 100 लिखते थे। और पॉजिटिव सेंटेंस में और एक चीज़ कल पढ़े हुए थे कि कितना वैल्यू किसका लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये समझ गए 100 50, और पॉजिटिव सेंटेंस होता था तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको 50 लेते हैं, और अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें 100 लेते हैं। ये किसका वैल्यू बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का जो बाद में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो बाद वाला होगा हमारा कथन या निष्कर्ष में, जो भी बाद में होगा। ठीक है, तो कल जो सवाल हम लोग पढ़े हुए थे, तो कल जो भी सवाल पढ़े हुए थे ना, हम लोग सारे सवाल में हम लोग को एक ही कथन का इस्तेमाल करना होता था। अर्थात जैसे यहाँ पे देखिए सभी वर्षा पानी है, तो वर्षा यहाँ पे 100 हो गया, पानी क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे 50 है। ठीक है, अब इस पहला वाला निष्कर्ष देखिए 10 नंबर में, पहला वाला निष्कर्ष 10 नंबर का क्या है कि कुछ पानी वर्षा है। अब कुछ पानी, तो कुछ के लिए हम लोग 50 इस्तेमाल करते हैं, 50 लिख लिए। वर्षा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्षा भी यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, अब पानी भी 50, वर्षा ही 50, और ऊपर में देखिए 100 से 50 हम लोग बना सकते हैं, अभी तुरंत बताएं। ठीक है, तो ये वर्षा 50 ठीक है, और पानी जो है यहाँ 50 था और 50 निष्कर्ष में भी है, तो ये वाला कथन हमारा सही हो गया था। इसके लिए हमें दूसरे कथन की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अभी तक जितना भी कथन पढ़ रहे थे हम लोग, एक ही कथन से हमारा निष्कर्ष का आंसर आ जा रहा था। लेकिन अब जो सवाल आएंगे ना, उसमें हमें कथन को जोड़ना होगा। उसमें क्या होगा, हमें कथन को जोड़ना होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कथन दिया हुआ है कि सभी वर्षा पानी है, वही कथन है पिछला वाला ही, लेकिन निष्कर्ष अलग है। यहाँ सभी पानी बादल है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है,
सभी वर्षा बादल है। वर्षा और बादल के बीच में हमें चाहिए रिलेशन, वर्षा और बादल के बीच में। तो आपको ये दिखना चाहिए कि वर्षा जो है 1 नंबर कथन में है और बादल जो है 2 नंबर कथन में है। तो हमें क्या होगा, अब जो आंसर मिलेगा इन दोनों कथनों को जोड़ करके मिलेगा, अर्थात 1 और 2 कथन को हमें जोड़ना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, अब 1 और 2 कथन को जोड़ना होगा। तो इन जोड़ने के लिए इसमें कुछ नियम है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए नियम क्या है वो समझ लेते हैं पहले। जोड़ने के लिए नियम क्या है, तो ये कैसे जुड़ता है और कब जुड़ता है। तो देखिए बहुत ही आसान सा है, ये कब जुड़ता है। देखिए जब भी 2 कथन जुटेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है। फिर एक और कथन लिखा हुआ है कुछ भी सी है, कुछ भी सी है। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे 3 केस बनेगा। पहला केस क्या बनेगा कि पहला ऊपर वाला भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, नीचे वाला भी पॉजिटिव सेंटेंस हो। ठीक है, दोनों से निकलेगा जो आंसर हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव से, तो यहाँ पे निकलेगा पॉजिटिव। पहला वाला केस ये हो जाएगा। आप कहेंगे निगेटिव नहीं आ सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। अगर निगेटिव आ जाएगा कि कहीं पे भी, तो पॉजिटिव निगेटिव जो होगा ये हमारा निगेटिव दे देगा। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा, आप कहेंगे दोनों जगह निगेटिव भी तो आ सकता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। अगर दोनों जगह पे हमारा निगेटिव आ जाएगा तो ये नो रिलेशन का केस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा नो रिलेशन का केस हो जाता है। यहाँ पर संभव नहीं है कि उन 2 चीज़ों के बीच में हम रिलेशन निकाल पाए। अभी सिर्फ समझते जाइए, क्वेश्चन जैसे आएगा आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी सिर्फ आप इसको देखिए कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 2 पॉजिटिव कथन होगा तो निष्कर्ष जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा। अगर 2 नेगेटिव कथन होगा तो उसमें जो निष्कर्ष होगा उसमें कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर 2 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कथन होगा तो उसमें जो निष्कर्ष होगा वो नेगेटिव होगा। बस 3 बात आपको यहाँ समझना था। अब इसको जोड़ने का नियम क्या है, इसको जोड़ने का नियम ये है कि पहला बात तो जुटेगा तब जब कोई कॉमन टर्म हो। देखिए अगर हम लोग, याद होगा आपको, कभी हम लोग कोई रास्ता जोड़ते थे ना, जैसे कि मान लीजिए कहीं भी ऐसे देखे होंगे आप, मैथ्स में भी सवाल बनाते हैं हम लोग कि ए, अब ए बराबर कहीं पे बी दिया हुआ है, ठीक है, और बी बराबर सी है, तभी तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि ए बराबर बी बराबर सी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए बराबर बी है और सी बराबर डी है। अब ए बी सी डी को आपस में जोड़ सकते हैं आप? नहीं जोड़ सकते हैं। तो होता क्या है कि कभी भी किसी भी 2 लाइन को जोड़ने के लिए एक कॉमन टर्म होता है जिससे उसे जोड़ा जाता है। तो सैलोलिज्म में भी यही होगा, एक कॉमन टर्म होगा। तो आप कहेंगे ये कॉमन टर्म का कुछ ना कुछ तो नियम होगा, हम कहेंगे बिल्कुल होगा। तो इसका नियम क्या है कॉमन टर्म का? तो देखिए पहला बात कि कॉमन टर्म तभी जुटेगा, कॉमन टर्म तभी जुटेगा जब उसमें से किसी भी एक का वैल्यू 100 हो, अन्यथा वो नहीं जुटेगा। जैसे कि यहाँ जो लिखा हुआ है सभी ए बी है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, तो हम कहेंगे यहाँ पे बी का वैल्यू 50 है। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है, 50 है। अब दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन में कुछ भी, तो यहाँ भी बी का वैल्यू 50 है। तो क्या ये दोनों जुटेगा? आप कहिए ये दोनों नहीं जुटेगा, ये दोनों नहीं जुटेगा। इन दोनों कथनों को हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ए और सी के बीच में जो रिलेशन होगा वो कहेंगे हम कि ए और सी के बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिलेशन हम 100% ट्रू नहीं बता सकते। अभी सिर्फ हम लोग 100% ट्रू वाला पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो 100% सत्य कथन है, असत्य नहीं पढ़ रहे हैं और पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, संभावना अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी सिर्फ हमें पढ़ना है 100% सत्य कथन। अगर इसी क्वेश्चन में ये दे देता कि सभी ए बी है, इसके बाद यहाँ पे दे देता कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, क्या तब इसको जोड़ा जा सकता था? तो हम कहेंगे हाँ, तब इसको जोड़ा जा सकता था। कैसे जोड़ा जा सकता था? तो ऐसे जोड़ा जा सकता था कि ए, अब दोनों जगह कॉमन क्या है, तो हम कहेंगे ए है दोनों जगह पे कॉमन। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 100 है, नीचे वाले में 50 है। जैसे ही 100 और 50 हो गया तो इसको अब एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये ए और ए जुड़ गया। अब क्या होगा, बी और सी में हमें रिश्ता जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बी 50 है, यहाँ पर भी सी 50 है।
ठीक है, दोनों क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 50 लेनी है, और निगेटिव होता तो 100 लेना है। तो अब यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये निकलेगा कि कुछ बी सी है, ये भी निष्कर्ष निकल जाएगा, और ये भी निष्कर्ष निकल सकता है कि कुछ सी बी है। तो कहने का मतलब है यहाँ से क्या निकल सकता है कि b बराबर भी 50 होगा और c बराबर भी 50 होगा, और सेंटेंस जो निष्कर्ष में होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। बात समझ गए होंगे। कब हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो दो नियम हो गए हमारे पास यहाँ पे। एक तो कॉमन टर्म होना चाहिए, दो कथनों को जोड़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक तो कॉमन टर्म होना चाहिए, कुछ भी दोनों कथन में एक कॉमन टर्म होना चाहिए, ये पहला नियम। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि कम से कम एक कॉमन टर्म, दो कॉमन टर्म होगा, एक पहला कथन में एक दूसरा कथन में, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उनमें से एक का वैल्यू कितना होना चाहिए, कम से कम 100 होना चाहिए। दोनों का 100 हो गया तो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक का 100 होना ही चाहिए। दोनों का 50 हो गया तब नहीं होगा, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, बस 100 होना चाहिए, निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस यहाँ पर ये लिखा होता कि कुछ ए सी नहीं है तब भी ये जुड़ जाता, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, तब भी ये जुड़ जाता। तो 3 केस क्या क्या बनेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष जो होगा, जो निष्कर्ष होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव निगेटिव कथन है तो फिर निष्कर्ष हमारा निगेटिव होगा। अगर निगेटिव निगेटिव है तो फिर उसमें नो रिलेशन का केस होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन को एक तरफ से छल्ली की तरह एकदम छल्ली छल्ली कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सभी वर्षा पानी है, तो वर्षा 100 दिया हुआ है, आप कहिए बिल्कुल। पानी कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। सभी पानी, तो सभी पानी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है दोनों। अब तो पॉजिटिव निगेटिव लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि नहीं नहीं है तो पॉजिटिव है और नहीं है तो निगेटिव है, तो तुरंत दिख जाता है। तो सभी पानी, चलिए फिलहाल के लिए लिख ही देते हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है, तो बादल 50 होता है। अब हमें किस में रिलेशन चाहिए, वर्षा और बादल में चाहिए, तो हमें 1 और 2 को जोड़ना होगा। तो क्या आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कॉमन टर्म यहाँ पे है, तो आप कहिएगा हाँ यहाँ पे कॉमन टर्म है, और वो कॉमन टर्म क्या है, पानी है। पहले वाले कथन में भी पानी है और दूसरे वाले कथन में भी पानी है। पहला वाला कथन में भी पानी है और दूसरे वाले कथन में भी पानी है। क्या उनमें से किसी एक का वैल्यू 100 है, तो आप बोलिए हाँ है, दूसरे कथन में 100 वैल्यू है, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। और इन दोनों को जोड़ने पे क्या निकलेगा, देखिए अभी लिख दे रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, ये अभी फिलहाल लिख दे रहे हैं। इन दोनों को जोड़ने पे क्या निकलेगा कथन, तो हम कहेंगे सभी वर्षा बादल है। क्या निकलेगा जोड़ने पर, सभी वर्षा बादल है, ये निकलेगा, जहाँ पे वर्षा 100 हो जाएगा और बादल 50 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, वर्षा 100 और बादल 50। क्योंकि दोनों कथन पॉजिटिव था तो निष्कर्ष भी हमारा जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो अब देखिए क्या होगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं, आप वर्षा को चेक ही मत कीजिए। पहला बात कि देखिए निष्कर्ष में जितना है सारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो एक तो पहला कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव चेक कर लिए। दूसरा क्या चेक करना है हमें, बादल को चेक कीजिए, क्योंकि आपको बता दिए हैं 100 वाले को चेक करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो बादल यहाँ कितना है, तो बादल यहाँ पे है 50। कहीं भी अब बादल सब जगह चेक कर लीजिए, यहाँ पे बादल 50, यहाँ पे बादल 50, यहाँ पे भी बादल 50, यहाँ पे बादल 100। तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसके अलावा सारा सही हो जाएगा। क्योंकि वर्षा तो 100 ही है, तो वर्षा 100 हो या 50 हो, देख लीजिए वर्षा 100 हो या 50 हो, कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 100 से 50 भी बना सकते हैं, 100 से 100 भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सब कल समझा चुके थे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इसमें होगा कि 1 2 3 तीनों ही सही है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसके आगे देखते हैं, अभी बहुत सारे सवाल है, आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई परेशान आपको होना नहीं है। 2-4 क्वेश्चन देखिए, सारा समझ आ जाएगा। देखिए दो कथन जोड़ने पे फिर से एक बार देख लीजिए, दो कथन ऐसे तो समझा दिए हैं पीछे। दो कथन जोड़ने पर अगर पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष हो जाएगा पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो निष्कर्ष हो जाएगा निगेटिव। अगर निगेटिव है तो वहाँ हो जाएगा नो रिलेशन का केस। ये है 3 कथन को जोड़ने पे। तो 3 कथन को जोड़ने पर अभी नहीं करते हैं, जब आगे आएगा तब बना लेंगे, ठीक है, तब समझेंगे इसको।
फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ही आसानी है। अगर तीनों पॉजिटिव कथन हो जाएगा तो उसको जोड़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक निगेटिव आ गया तो कथन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी वही है, ऊपर वाला ही की तरह ही है। ठीक है, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो यहाँ भी निगेटिव होगा। और अगर 2 निगेटिव किसी भी रूप में आ गया, ठीक है, 2 निगेटिव कहीं से भी आ गया तो वो नो रिलेशन का केस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 3 कथन दिया हुआ है, 1 2 3। मान लीजिए ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, 2 निगेटिव अगर हो गया ये नो रिलेशन का केस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, मान लेते हैं फिर 1 निगेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, अगर इसको भी हम लोग जोड़ते हैं तो भी ये नो रिलेशन का केस हो जाएगा। ठीक है, और भी कर लीजिए। मान लेते हैं पहला वाला पॉजिटिव, उसके नीचे दोनों निगेटिव, 2 निगेटिव जैसे ही हुआ फिर ये नो रिलेशन का केस हो जाएगा। समझ गए आप? 1 निगेटिव अगर हुआ तो वो निगेटिव ही देगा निष्कर्ष। अगर 1 निगेटिव हुआ तो कहीं पे भी अगर कथन कितने भी हैं, ठीक है, कथन कितने भी हैं, अगर 1 निगेटिव होता है, कितना होता है? 1 निगेटिव। अगर 1 निगेटिव होता है और इसके अलावा बाकी सारे पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा निष्कर्ष में? आपका ये निगेटिव होगा। अगर सारे के सारे पॉजिटिव है, तीनों का तीनों कथन पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा निष्कर्ष? पॉजिटिव होगा। और अगर गलती से 2 निगेटिव आ गया, गलती से 2 निगेटिव आ गया, 2 निगेटिव अगर आ गया तो आपका ये नो रिलेशन का केस है, वहाँ कोई संबंध ही नहीं बनेगा। ठीक है, गलती से 3 निगेटिव आ गया, 2 ही पे निगेटिव आ गया तो वहीं पे नो रिलेशन है। तो अब 3 हो कि 4 हो कि 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 निगेटिव नो रिलेशन का केस, 1 निगेटिव निगेटिव निष्कर्ष, और सारा पॉजिटिव पॉजिटिव निष्कर्ष। पॉजिटिव निष्कर्ष तभी होगा जब कथन सारा पॉजिटिव है। ठीक है, अगर 1 निगेटिव आ गया तो कथन जो है, हम निष्कर्ष जो है हमारा निगेटिव हो जाएगा। और अगर 2 निगेटिव आ गया तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा? नो रिलेशन का केस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। फिलहाल हमें ये पढ़ना है कि 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और दोनों निगेटिव, नो रिलेशन का केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, सभी वृक्ष पेड़ है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको पता है कि निष्कर्ष जो होगा वो भी पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, तो आप पहला 17 नंबर पहले बना लीजिए। 17 नंबर को आपको पहले बना दे रहा है। ये आपको दिख रहा है निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ऊपर वाला सारा पॉजिटिव है। 16 नंबर क्वेश्चन में सारा निष्कर्ष जो है पॉजिटिव है और 17 नंबर में सारा कथन जो है निगेटिव है। तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव अगर 2 कथन है तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव होगा? कभी नहीं होगा। तो ये तो पहले बाहर हो गया 17 नंबर। इसमें से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ये आंसर हो जाएगा 17 का। अब 16 नंबर बनाते हैं, सभी वृक्ष, तो वृक्ष कितना हो जाएगा? आप कहिएगा वृक्ष हो जाएगा 100। पेड़ कितना हो जाएगा? हम कहेंगे पेड़ हो जाएगा 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है। उसके बाद क्या है? सभी हरा, तो हरा कितना होता है? सभी है तो 100 होगा, और वृक्ष क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट जो है 50 होगा। अब इसके बाद निष्कर्ष किस में बोल रहा है? हरा और पेड़ के बोल में। तो हरा और पेड़ आपको दिख रहा है कोना कोनी है, अर्थात पहला और दूसरा को मिला करके बनेगा हरा और पेड़। हरा और पेड़ के लिए हमें क्या करना होगा? पहला और दूसरा कथन को जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए पहला कंडीशन क्या चाहिए? कॉमन टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे वृक्ष आपको दिख रहा है कॉमन टर्म, तो बिल्कुल दिख रहा है। पहला कॉमन टर्म तो दिख रहा है कि वृक्ष है। और दूसरा नियम क्या था कि उनमें से कम 1 का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 100 है, वृक्ष का वैल्यू 100 है, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद सवाल बनाते हैं सीधा। तो 100 वाले को हम लोग चेक नहीं करते हैं, पहले ही बता दिए हैं। तो सभी हरा 100 है, चेक नहीं करेंगे। और जो कथन निकलेगा वो क्या निकलेगा? पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, ये तो पहले ही क्लियर कर दिए। ये पॉजिटिव से क्या निकलेगा निष्कर्ष? पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, अब पेड़ कितना है यहाँ पे? 50 है, तो बस पेड़ का संख्या हर जगह पे लिख लीजिए और हरा को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 100 से 100 बन ही जाएगा। पेड़ यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ पे 100 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सारा सही हो जाएगा। यहाँ पे हरा 100 है, यहाँ पे हरा 50 है, यहाँ पे हरा 50 है। ठीक है, तो हरा को लिखिए ना लिखिए एक ही बराबर हो जाएगा। जो भी अगर 100 हो गया तो हमें उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, समय आप बचा सकते हैं। सिर्फ किसको चेक कीजिए? 50 वाले को। आगे बढ़ते हैं।
देखिए सभी किताब कॉपी है, सभी किताब पेन है, तो इसमें क्या है, दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस है तो निष्कर्ष जो भी निकलेगा, आपको इतना पता ही है कि निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो जहाँ जहाँ आपको निष्कर्ष निगेटिव निकले, सबसे पहले तो उसको काट दीजिए। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, तो 5 नंबर और 6 नंबर निष्कर्ष काट दीजिए सबसे पहले। इसके बाद क्या है, पेन और कॉपी के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। तो पेन और कॉपी देखिए दोनों अलग अलग कथन में है, तो हमें यहाँ भी जोड़ना होगा, पहला और दूसरा कथन को जोड़ना होगा। तो क्या हम लोग जोड़ सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले कथन में किताब की वैल्यू 100 है और दूसरे कथन में भी किताब की वैल्यू 100 है, और अगर दोनों की वैल्यू 100 है तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें नियम बस यही कहता है कि कम से कम एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। दोनों हो गया तो और अच्छा। अब जो यहाँ पर कॉपी और पेन है, तो यहाँ पे जो कॉपी है 50 है और जो पेन है 50 है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है 50 होता है, तो दोनों ही जगह पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कॉपी और पेन, तो ये 50 और 50 है। तो अगर कहीं पर भी सभी वाला शब्द मिल जाए, कोई वाला शब्द मिल जाए, तुरंत उसको काट दीजिए। सभी मिल गया काट दीजिए, सभी मिल गया काट दीजिए, कुछ मिला सही हो जाएगा, कुछ मिला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50-50 हो जाएगा, ये यहाँ भी 50-50 हो जाएगा जो कि कथन में भी है। और यहाँ जैसे ही यहाँ सभी पेन हुआ तो यहाँ 100 हो गया सभी के लिए, और 100 तो है नहीं कथन में, तो 100 कभी भी हो नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, सभी कार बस है, ठीक है, सभी ट्रेन बस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है, सारा यहाँ पे पॉजिटिव ही दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद निष्कर्ष क्या है, कार और ट्रेन के बीच में चाहिए, तो कार पहले वाले कथन में है और ट्रेन जो है दूसरे वाले में, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, 1 और 2 को जोड़ना होगा, 1 और 2 को जोड़ना होगा कथन को। तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है आपको पता ही है, 1 और 2 कब जुटेगा, हम कहेंगे 1 और 2 को जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस और बस एक कॉमन टर्म चाहिए। तो कॉमन टर्म यहाँ पे बस है, तो क्या बस के साथ जोड़ा जा सकता है, तो बस के साथ यहाँ पर नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि बस का जो यहाँ पे वैल्यू है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट है, तो बस होगा 50 पहला कथन में, दूसरे कथन में भी हो जाएगा 50। क्या 50-50 के साथ हम जोड़ सकते हैं, तो हम नहीं जोड़ सकते। नियम क्या था, एक कॉमन टर्म होना चाहिए और एक कम से कम एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है। तो यहाँ पर कार और बस के बीच में, कार और ट्रेन के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं बनेगा। यहाँ पे नो रिलेशन का केस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिलेशन का केस हो जाएगा कार और ट्रेन के बीच में। हम लोग इसमें कोई भी रिश्ता नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो कार और ट्रेन गलत कर दीजिए, पहला वाला नहीं बता सकते हैं, दूसरा वाला कार और ट्रेन नहीं बता सकते हैं, तीसरा वाला कार और ट्रेन नहीं बता सकते हैं। हड़बड़ा के सारा नहीं काट दीजिएगा कभी भी एग्जाम में। देखिए चौथा वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कार और ट्रेन नहीं है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कुछ ट्रेन बस है, तो कुछ ट्रेन बस है, ये देख लेते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कुछ ट्रेन बस है, ट्रेन और बस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो दूसरा नंबर कथन जो है ये काफ़ी है इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि इसी में ट्रेन और बस है। तो सभी ट्रेन कितना है, 100 है, और बस जो है 50 है। तो ट्रेन यहाँ पे 50 है, बस जो है यहाँ पे 50 है, तो 100 से 50 ट्रेन बन जाएगा, और बस जो है 50 का 50 है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी की डोर है, इंग्लिश में लिखा हुआ कोई मतलब नहीं है, की के जगह पे चाबी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे डोर की जगह दरवाज़ा लिखा रहेगा, तो ऐसा नहीं कि परेशान हो जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसमें। पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव है, कथन भी और निष्कर्ष भी, ठीक है। अब जो पहला निष्कर्ष पूछ रहा है वो किसके किसके बीच में पूछ रहा है, तो आप कहेंगे की और लॉक के बीच में पूछ रहा है। तो की और लॉक कहाँ है, तो आप कहिएगा की और लॉक जो है वो पहला और दूसरा में है, की और लॉक जो है वो पहला और दूसरा में है। तो हमें इन दोनों को जोड़ करके किसका आंसर मिलेगा, तो हमें जो है इसका आंसर मिलेगा किससे किससे, 1 और 2 को जोड़ करके मिलेगा। पहला निष्कर्ष का आंसर किससे किससे मिलेगा, 1 और 2 को जोड़ करके। क्या हम जोड़ सकते हैं 1 और 2 को, तो हम कहेंगे बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोर का वैल्यू है 100, दरवाज़ा के वैल्यू है 50, और यही कहता है कि कम से कम एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो हम इसको जोड़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सभी की का वैल्यू 100 है
लॉक का वैल्यू यहाँ पे 50 है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट 50 होता है। तो बस लॉक को चेक कर लीजिए कि लॉक 50 है या नहीं है। तो पहला कथन में लॉक 50 है, सही हो जाएगा। अब दूसरा कथन में देखिए, इन्हीं के हड़बड़ा करके दूसरा कथन में भी 50 लॉक है और हड़बड़ा करके मार दिए। दूसरा कथन में लॉक और की के बारे में नहीं पूछ रहा है, पहला और दूसरा कथन को जोड़ करके हमें लॉक और की के बारे में रिश्ता मिला है, किसी और के बारे में नहीं मिला है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या निकलेगा, इन दोनों को जोड़ने पे ये निकलेगा सभी की लॉक है, सभी की लॉक है, ये निकलेगा इन दोनों कथन को जोड़ने पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, लॉक और विंडो के बारे में। अब लॉक और विंडो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे लॉक और विंडो के लिए हमें 2 और 3 चाहिए। किससे किससे निकलेगा, दूसरा और तीसरा कथन से हमारा लॉक और विंडो निकलेगा। तो क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं 2 और 3 को, तो आप कहेंगे 2 और 3 को बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोर है, ब्लू रंग का ले लेते हैं, ब्लू नहीं ब्लैक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे डोर है और यहाँ पे 50 है, तो 100 और 50 को तो जोड़ ही सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लॉक और विंडो में रिश्ता बन गया, तो हम कहेंगे बिल्कुल बन गया, लॉक 50 है, विंडो भी 50 है, तो दोनों ही यहाँ पे 50-50 है, तो यहाँ पे लॉक 50, विंडो भी 50, तो ये भी कथन सत्य है हमारा। तीसरा क्या है, की और विंडो। तीसरा क्या है हमारा, की और विंडो। अब की और विंडो कैसे बनेगा, तो आइए देख लेते हैं की और विंडो कैसे कैसे बनेगा। तो देखिए की और विंडो को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई भी दे, थोड़ा सा आपको दिखाई भी दे, ठीक है। देखिए अब इसमें जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसको बनाते हैं। देखिए अब किस में चाहिए, हमें की में चाहिए और विंडो में चाहिए। क्या पहला और तीसरा से आंसर निकाला जा सकता है, पहला और तीसरा से, पहला और तीसरा से। सभी की क्या है, सभी की डोर है, डोर है, और लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, कुछ डोर विंडो है। क्या पहला और तीसरा को जोड़ने से, क्या पहला और तीसरा को जोड़ने से आंसर निकाल सकते हैं हम, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि डोर का वैल्यू यहाँ पे 50 है और डोर का वैल्यू यहाँ पे 50 है, और 50 को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता है, 50 और 50 को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। आप कहेंगे पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ सकते हैं हम, तो देखिए वहाँ भी नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं कि देखिए अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा को एक साथ जोड़ने का सोच रहे हैं, जो कि अभी आगे आएगा ही, तो यहाँ पे देखिए डोर क्या है हमारा 50, यहाँ पे डोर है हमारा 100, तो पहला और दूसरा तो जुड़ गया। अब तीसरा जुड़ने के लिए यहाँ पे जो डोर है 50, तो यहाँ पर जो ये लॉक है ना, अब ये लॉक से नहीं जुटेगा, ठीक है। यहाँ पर डोर के जगह पे लॉक होता, ये वाला डोर के जगह पे क्या होता, यहाँ पर लॉक होता, और लॉक भी कितना होता, 100 होता, तब हम क्या करते, इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते थे। तो यहाँ पर की और विंडो के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, की और विंडो के बीच में यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो की और विंडो के बीच में तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर के अनुसार कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, कथन है पहला, सभी की डोर है, सभी डोर लॉक्स है, सभी लॉक्स विंडो है। तो किसके किस बीच में रिलेशन चाहिए, तो हमें चाहिए की और लॉक के बीच में। की और लॉक कहाँ है, तो आप कहिएगा की और लॉक जो है पहला और दूसरा में। क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल इसको जोड़ सकते हैं हम, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे डोर जो है डबल है, यहाँ पे डोर डबल का मतलब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, आपको दिख ही रहा होगा, दिख गया। तो हम लोग यहाँ पे की और लॉक को जोड़ सकते हैं। की कितना है यहाँ पे, की 100 है, लॉक कितना है यहाँ पे, लॉक 50 है। तो क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे जो लॉक है 50, सिर्फ उसको देख लीजिए और सेंटेंस चेक कर लीजिए पॉजिटिव की निगेटिव। तो सभी सेंटेंस यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि सभी सेंटेंस पॉजिटिव है। और अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव होगा, और तीनों ही निष्कर्ष यहाँ पे पॉजिटिव ही दिया हुआ है। तो एक तो रूल फॉलो हो गया 100% ट्रू के लिए। दूसरा क्या नियम फॉलो करते हैं हम लोग कि जो 100 से 50 बनाया जा सकता है और 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता, यही चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो लॉक है वो 50 है, तो क्या यहाँ पर भी लॉक 50 है, तो आप कहिए यहाँ पर भी लॉक 50 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा।
इसके बाद क्या है, सभी डोर विंडो है। हम कहेंगे बिल्कुल, देख लेते हैं है कि नहीं है। सभी डोर विंडो है, तो सभी डोर विंडो के लिए क्या करना होगा, हमें 2 और 3 को जोड़ना होगा, क्योंकि 2 में डोर है और 3 में विंडो है। जोड़ा जा सकता है, तो हम कहेंगे हाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉक है, अगर इन दोनों को जोड़ने जाएंगे तो यहाँ पे लॉक जो है 100 है, और यहाँ सेकेंड वाला कथन में जो लॉक है वो 50 है, तो इन दोनों को भी हम एक साथ जोड़ सकते हैं। और जोड़ करके तब ये क्या बनेगा, सभी डोर, ये वाला बनेगा, ये वाला। अगर आपको ये दिखाएं हम एक साथ, थोड़ा सा घिना जाएगा ये, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक साथ बन जाएगा। सभी डोर विंडो है, तो विंडो कितना है यहाँ पे, विंडो 50 है। ठीक है, सभी डोर विंडो है, बस यही बनेगा और यही लिखा हुआ भी है। डायरेक्ट भी मार दीजिए आप, विंडो ऐसे यहाँ पे 50 है, ऐसे भी मार सकते हैं आप। ठीक है, और डोर कितना है 100, तो यहाँ पे 100 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा लाइन में क्या लिखा हुआ है, सभी की विंडो है। अब सभी की विंडो है, तो इसके लिए क्या क्या करना होगा हमें, तो आपको दिख रहा है कि सभी की, देखिए साइड में लिखते हैं आपके लिए, सभी की। एक काम करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत है भी नहीं। की लिख देते हैं, की 100, डोर 50। समझ ही जाइएगा अब आप लोग, बच्चा तो है नहीं। दूसरा लाइन में क्या है, डोर 100, उसी को बस इधर लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, लॉक 100 और विंडो 50। ठीक है, विंडो 50। अब इन तीनों को हमें आपस में जोड़ना है। अभी तक जितना सवाल बना रहे थे हम लोग, उसमें सिर्फ हम लोग 2 ही कथन जोड़ रहे थे। यहाँ पे पहला सवाल आएगा 21 नंबर, जहाँ हमें तीनों कथन को जोड़ना पड़ेगा। तीनों कथन को क्या हम लोग जोड़ सकते हैं, तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तीनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, पहला बात। ठीक है, निष्कर्ष क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए, अगर पहला दूसरा को जोड़ना है हमें, पहला और दूसरा को, तो आप देखिए यहाँ पे डोर 100 है और यहाँ पे डोर 50 है। जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा और तीसरा को जोड़ने के लिए, तो लॉक 100 है, यहाँ पे लॉक 50 है, तो ये तीनों कथन आपस में जुड़ गए। तो अब कैसे जुटा ये, की 100 विंडो 50, अर्थात सभी की विंडो है। कैसे जुड़ा ये, सभी की विंडो है, और तीसरा कथन में यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे 100 है, विंडो 50 है, और यही हमारा यहाँ पे भी है। ठीक है, पीछे हम लोग क्यों नहीं जोड़ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो था, इस जगह पर हमारा क्या था, वहाँ पे लॉक नहीं था। पीछे वाला में देख लीजिए आप, वहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे लॉक नहीं था। देखिए यहाँ पे हमारा लॉक नहीं था, यहाँ पे क्या था, हमारा की था, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे की था, इसीलिए हम लोग उसको जोड़ नहीं पाए थे। ठीक है, यहाँ पे नहीं, माफ़ कीजिएगा, ऊपर में, यहाँ पे, यहाँ ऊपर में देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारा डोर है। यहाँ पे अगर लॉक होता तो इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, और लॉक के साथ यहाँ पे कुछ ना होकर के सभी लिखा होता तो फिर जोड़ सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब 3 कथन को एक साथ जोड़ने वाले सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, कथन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, ये तो पक्का हो गया। अब कुछ विद्यार्थी, तो विद्यार्थी यहाँ पे हो जाएगा 50, एक्टर 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में जितना भी ऑब्जेक्ट होता है सारा 50 होता है। सभी एक्टर, तो सभी का बात कर रहा है, तो 100, सभी विद्यार्थी तो 100। ठीक है, अब जो निष्कर्ष पूछ रहा है, लड़का और फूल के बारे में पूछ रहा है, तो लड़का कहाँ है हमारा, लड़का देखिए यहाँ पे है, 2 और 3 को हमें जोड़ना होगा। लड़का के लिए हमें क्या करना होगा, 2 और तीसरे कथन को जोड़ना होगा, तभी हमारा आंसर आ सकता है। तो क्या हम लोग 2 और 3 को जोड़ सकते हैं, तो आप कहिएगा लड़के और फूल को हम लोग जोड़ने के लिए 2 और 3 को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। नियम क्या था कथन को जोड़ने के लिए, एक कॉमन टर्म होना चाहिए, और कम से कम उन कॉमन टर्म में दोनों में से एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, एक्टर है, यहाँ पर क्या है, एक्टर है, यहाँ पर फूल है, यहाँ पर लड़का है, यहाँ पर विद्यार्थी है, चारों के चारों अलग हैं, तो इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो क्या तीसरे कथन के सहारे जोड़ सकते हैं, ये भी चेक करना होगा हमें, क्योंकि अब हम लोग वो भी पढ़ चुके हैं। तो एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम लोग पहला और दूसरा को जोड़ने जाएं, पहला और दूसरा कथन को जोड़े, तो आप कहिएगा एक्टर यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, तो एक्टर तो जुड़ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हम लोग दूसरे और तीसरे को जोड़ सकते हैं, तो दूसरा और तीसरा को तभी तुरंत देखे थे कि हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, चारों का चारों अलग है।
तो अगर दूसरा तीसरा को नहीं जोड़ सकते हैं तो क्या पहला और तीसरा को जोड़ सकते हैं? तो हाँ, पहला और तीसरा को जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी 100 है और यहाँ पे विद्यार्थी 50 है। नियम यही कहता है कि दो कथनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, एक 100 होना चाहिए, एक 50 होना चाहिए और कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या हो गया, विद्यार्थी विद्यार्थी कॉमन हो गया और एक विद्यार्थी का वैल्यू 100 है। तो अब जो हमारे पास बच गया वही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे फूल भी 50 बच गया और लड़का भी 50 बच गया। तो सभी वाला कोई भी आंसर हमारा नहीं होगा। कुछ लड़के फूल है, मार दीजिए, सभी लड़के फूल है, गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लड़का 50 है, यहाँ पे फूल भी 50 है, यहाँ पे लेकिन लड़का 100 है और 100 हमारा कथन में है नहीं लड़का। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी बुक पेन है, सभी बुक कॉपी है। तो बुक और पेन के बीच में निष्कर्ष क्या है, कुछ बुक पेन है। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसके नीचे सारा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो निष्कर्ष तो पॉजिटिव ही होगा और सारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही है। तो सभी बुक, तो हमें रिलेशन किस में चाहिए, तो आप कहिएगा बुक और पेन में। क्या बुक और पेन एक ही लाइन में है? तो हम कहेंगे हाँ, बुक और पेन एक ही लाइन में। तो इसको पहला कथन से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे बुक जो है 100 है और पेन जो है 50 है। तो पहला कथन के लिए हमें क्या करना है, बुक और पेन के लिए पेन जो है हमारा 50 है तो पेन को सिर्फ 50 चेक कर लीजिए। पहला कथन में क्या पेन 50 है, तो हम कहेंगे हाँ पेन 50 ही है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 50 होता है। तो ये पहला वाला सही हो गया। दूसरा वाला क्या सही हो जाएगा, दूसरे वाले में भी पेन 50 ही है यहाँ पे, ये भी सही हो जाएगा। तीसरे वाले में क्या पूछ रहा है, बुक और कॉपी के बारे में पूछ रहा है। तो बुक और कॉपी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, किससे निकालेंगे, हमें कथन 2 से निकालना होगा, क्योंकि कथन 2 में बुक और कॉपी है। यहाँ पे भी कॉपी का वैल्यू कितना है, 50 है और बुक का वैल्यू 100 है। तो 100 वाले को चेक करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो कॉपी कितना है, यहाँ पे 50 है। तो कॉपी को सिर्फ चेक कीजिए, कॉपी तीसरा कथन, तीसरा निष्कर्ष में कॉपी 50 है। तो हाँ बिल्कुल 50 है, क्योंकि पॉजिटिव कथन है तो ऑब्जेक्ट हमारा 50 होगा। तो ये भी सही हो गया। उसके बाद फिर कुछ कॉपी बुक है, तो ये भी सही हो गया, क्योंकि कॉपी 50 है और बुक तो 100 है ही, बुक तो 100 है ही, बुक 100 दोनों जगह पे है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोल रहा है पेन और कॉपी के बीच में। अब पेन और कॉपी जो है ये दोनों अलग अलग जगह पे, इन दोनों को हमें एक साथ जोड़ना होगा, तब हमारा क्या निकलेगा, पेन और कॉपी के बीच में रिलेशन निकलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बुक 100 ऊपर भी है, बुक 100 नीचे भी है, तो दोनों को हम आराम से जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने के बाद क्या बचा, पेन 50 कॉपी 50, पेन और कॉपी दोनों 50-50 बचा। तो यहाँ पे 5 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50-50 है पेन और कॉपी। छठा नंबर भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो है कॉपी और पेन 50-50 है। तो यहाँ पर सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सभी एयर हॉट है, कोई हॉट कोल्ड नहीं है। ठीक है, तो एक कथन तो यहाँ पे पॉजिटिव है और एक कथन यहाँ पे निगेटिव है। और आपको अभी तुरंत बताएं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्या हो जाता है हमारा, ये जो निष्कर्ष देगा ये अब निगेटिव देगा। तुरंत बताए थे पीछे अभी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कथन दोनों मिल करके क्या निष्कर्ष देगा, निगेटिव देगा। तो पहले निष्कर्ष ही देख लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले को तो आंख बंद करके बंद कर दीजिए, ये आंसर होने वाला है नहीं, ये आंसर होने वाला है नहीं। ठीक है, बच कौन कौन गया चेक करने के लिए, 25 नंबर बच गया। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, ये 24 का आंसर हो जाएगा। 27 का आंसर भी हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। अब 25 को जरा चेक कर लेते हैं। तो 25 में हमें क्या बोल रहा है, हॉट और एयर के बीच में रिलेशन चाहिए, हॉट और एयर के बीच में। तो क्या हम लोग हॉट और एयर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, हॉट और एयर के बीच में? तो हम कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। हॉट और एयर के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं चाहिए, एक नंबर कथन जो है, एक नंबर कथन, ठीक है, एक नंबर कथन जो है हॉट और एयर से निकल जाएगा।
देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्लो में तो हम बताते निकल गए। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव कथन जो है, ये दोनों जहाँ पे जुटेगा, ये दोनों जहाँ पे एक साथ जुड़ेगा, वही निष्कर्ष सिर्फ हमारा नेगेटिव होगा। अगर कोई निष्कर्ष सिर्फ एक नंबर से निकल जाएगा, मान लीजिए कोई निष्कर्ष सिर्फ एक नंबर, जैसे एयर और हॉट के बारे में जहाँ पे बोल रहा होगा, एयर और हॉट के बारे में, इसको मिटा करके एक बार आपको फिर से बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हड़बड़ी में बता करके हम थोड़ा सा हड़बड़ी में ये गड़बड़ी हो गया। ठीक है, इसको ज़रा सा फिर से ज़रा बता देते हैं। चलिए इसको तो फिर से टिक आउट कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है, हॉट और एयर के बारे में पूछ रहा है। पहले ये कथन जो भी है पहले आप लिख दीजिए। ये पॉजिटिव लिखा हुआ, ये पॉजिटिव कथन है, ये भी पॉजिटिव कथन है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लिख लिए। अब इसके बाद हमें ये देखना होगा कि कौन कथन से किसका आंसर आ रहा है और कौन कथनों को जोड़ करके आंसर आ रहा है, क्योंकि उसके आधार पे हमें आंसर देना होता है। तो यहाँ पे पहला लाइन में आपको हॉट और एयर मिलेगा। हॉट और एयर आपको दिख रहा है कि पहला ही कथन से निकल जाएगा। हॉट और एयर क्या होगा, पहला ही कथन से निकल जाएगा, तो इसको हम लोग पहला ही कथन से निकाल सकते हैं। इसके बाद कोल्ड और हॉट है। कोल्ड और हॉट को दिख रहा है आपको, दूसरा कथन में कोल्ड और हॉट है, इसको दूसरे कथन से हम निकाल सकते हैं। फिर हॉट और एयर है, इसको हम लोग पहले कथन से निकाल सकते हैं। कोल्ड और हॉट है, इसको दूसरा कथन से निकाल सकते हैं। एयर और हॉट है, अब एयर और हॉट फिर से पहला कथन से निकाल सकते हैं। हॉट और कोल्ड है, अब देखिए हॉट और कोल्ड फिर दूसरा कथन से निकाल सकते हैं। हॉट और एयर है, हॉट और एयर को फिर पहला कथन से निकाल सकते हैं। कोल्ड और हॉट है, कोल्ड और हॉट को दूसरे कथन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें है कथन को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें कथन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर क्या है, सभी एयर हॉट है। यहाँ पे क्या है हमारा, सभी एयर हॉट है। तो देखिए एयर कितना है यहाँ पे 100 है, हॉट कितना है यहाँ पे 50 है। यहाँ पे हॉट क्या है, यहाँ पे कोई हॉट, तो कोई हॉट का मतलब 100 होता है। कोई भी लड़का क्लास का अच्छा नहीं है, बताए थे एग्जाम्पल दे करके, इसका मतलब क्लास का सब लड़का के बारे में बात हो रहा है। और निगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो 100 होता है। ठीक है, ये भी बताए हुए थे। तो पहला तो देख लीजिए कि एयर और हॉट जहाँ पे है, ठीक है, कोई भी कथन को जोड़ करके आंसर नहीं आ रहा है। तो जितना भी एयर और हॉट के बारे में रिलेशन है, एयर और हॉट कहाँ है, पहला वाला पॉजिटिव कथन है, तो इसका भी कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इन दोनों को जोड़ने का। ठीक है, तो जो पॉजिटिव कथन है उससे पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। तो एयर और हॉट वाला, तो पहला लाइन देखिए एयर और हॉट के बारे में ही है। हॉट यहाँ पे 50 है, यहाँ भी 50 है, तो बस ये सही हो जाएगा। दूसरा लाइन क्या है, कुछ कोल्ड हॉट है। अब देखिए कोल्ड और हॉट जो है यहाँ पे अगर कथन निगेटिव है, कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष को भी निगेटिव होना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं, फिर जो है कुछ हॉट एयर नहीं है। अब हॉट और एयर जो है पहला लाइन से निकलेगा, पहला कथन से, और पहला कथन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो निगेटिव कभी भी नहीं निकलेगा निष्कर्ष। पॉजिटिव कथन है तो निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर कोल्ड और हॉट जो है, कुछ कोल्ड हॉट नहीं है। कोल्ड और हॉट जो होगा, जितना भी आंसर होगा निगेटिव वाला सारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू 100 है। कोई हॉट कोल्ड नहीं है, कोई कोल्ड हॉट नहीं है, हॉट नहीं है, कुछ हॉट कोल्ड नहीं है, कुछ कोल्ड हॉट नहीं है, सारा का सारा निगेटिव वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इसको सही कर दीजिए, क्योंकि 100 है, 100 से 50 भी बना सकते हैं, 100 से 100 भी बना सकते हैं, तो कोई डाउट नहीं हो यहाँ पे। इसके बाद फिर है हमारा एयर और हॉट। एयर और हॉट पहला लाइन है, तो हॉट उसमें 50 है, यहाँ भी हॉट 50 है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, हॉट और कोल्ड है। फिर कुछ हॉट कोल्ड नहीं है, अभी तुरंत बताए हॉट और कोल्ड के बारे में दूसरा कथन है, इसमें जितना भी निगेटिव में होगा वो सारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू 100 है। इसके बाद है सभी हॉट एयर है। अब सभी हॉट एयर है तो हॉट का वैल्यू तो 50 ही है, कथन में हॉट का वैल्यू कितना है 50 है, और यहाँ सभी हॉट बोल के 100 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हॉट का वैल्यू कथन में 50 ही है, उसको 100 हम नहीं बना सकते हैं। इसके बाद क्या है, सभी कोल्ड हॉट है। सभी कोल्ड हॉट है, तो अगर सभी कोल्ड हॉट है, ठीक है,
तो दूसरा कथन क्या है हमारा, यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है और ये निगेटिव का जो निष्कर्ष दिया हुआ है कोल्ड और हॉट का, ये दिया हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव, जो कि हो नहीं सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब ऊपर से आंसर बता देते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। 26 का आंसर हो जाएगा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 27 का आंसर हो जाएगा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी एयर हॉट है, कोई हॉट कोल्ड नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है फिर से। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। ठीक है, अब एयर और कोल्ड के बारे में बोल रहा है, तो क्या हम लोग एयर और कोल्ड को कैसे निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है एयर पहला लाइन में है, पहला कथन में है, और कोल्ड जो है दूसरा कथन में, तो इन दोनों को हमें जोड़ना होगा। इस बार हमें क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, और एक और दो को अगर कथन को जोड़ेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ करके निगेटिव मिलता है हमें। कथन में अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो निष्कर्ष जो होगा हमारा सारा निगेटिव होगा। तो एयर और कोल्ड के बीच में जितना भी रिलेशन होगा वो निगेटिव होगा, पहला बात। और यहाँ पे क्या कॉमन टर्म है ये भी देखना होगा, ये जुटेगा या नहीं जुटेगा। तो कॉमन टर्म तो दिख रहा है कि हॉट है, तो यहाँ पे क्या हॉट का वैल्यू 100 है किसी भी एक का, ऊपर वाले का तो 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, नीचे वाला निगेटिव सेंटेंस है, और कोई हॉट का बात कर रहा है, तो कोई हॉट का बात कर रहा है तो 100 है, तो इसको आसानी से हम जोड़ सकते हैं। 100 एक भी हो गया तो हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब सभी एयर, तो सभी एयर का वैल्यू 100 हो गया, और कोल्ड का वैल्यू यहाँ पे कितना है, दूसरा कथन में 100 है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका वैल्यू 100 होता है। तो एयर का भी वैल्यू 100, कोल्ड का भी वैल्यू 100। एयर और कोल्ड के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा ये दोनों 100 हो गया, और कथन जो होगा निगेटिव होगा। अभी तक में हम लोगों को इतना बात पता चला। ठीक है, यहाँ पर से तो एयर कोल्ड को देखते चलिए, और निगेटिव अगर नहीं है, एयर कोल्ड देखिए, एयर कोल्ड एयर कोल्ड एयर कोल्ड एयर कोल्ड, उल्टा सीधा जो भी है बस एयर कोल्ड देखना है हमें। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या एक भी निगेटिव है, आप कहिए निगेटिव नहीं है, तुरंत ऐसे करके काट दीजिए, एक भी सही नहीं होगा। नीचे वाला सारा निगेटिव है तो हम बोलेंगे हाँ नीचे वाला सारा निगेटिव है, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि निगेटिव है। अब इसके बाद एयर और कोल्ड जो है दोनों 100 है, अगर दोनों 100 है और निगेटिव सेंटेंस ही बनाना है, निगेटिव निष्कर्ष ही बनाना है, तो आपको कोई भी कथन उठा लीजिए निगेटिव में, वो सारा का सारा इसको अनुसरण करेगा ही करेगा। तो आंख बंद कीजिए, सभी का सभी को सही मार दीजिए। चेक करना है तो देख लीजिए, यहाँ पे एयर का वैल्यू 100 है, यहाँ पे इसका वैल्यू 100 है, यहाँ पे एयर का वैल्यू 50 है, यहाँ पे कोल्ड का वैल्यू 100 है, यहाँ पे कोल्ड का वैल्यू 100 है, यहाँ पे एयर का वैल्यू भी 100 है, यहाँ पे कोल्ड का वैल्यू 50 है, यहाँ पे एयर का वैल्यू 100 है। अब 100 से 100 भी बना सकते हैं, 100 से 50 भी बना सकते हैं, इसलिए सारा का सारा सही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई कार बस नहीं है, तो ये निगेटिव है। सभी ट्रेन बस है, ये पॉजिटिव है। इसके बाद कोई कार ट्रेन नहीं है। कार और ट्रेन के बीच में क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं, कार और ट्रेन के बीच में एक तो कॉमन टर्म होना चाहिए, तो आप कहिएगा बस तो कॉमन है, निकाल ही सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल। तो कार के वैल्यू यहाँ पे 100 है, बस का वैल्यू भी 100 हो जाए, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो 100 होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है। सभी ट्रेन है तो ट्रेन यहाँ पे 100 है, तो बस 100-50 यहाँ पे मैच कर गया। अब इसके बाद जो कथन निकलेगा पॉजिटिव और निगेटिव से, तो आपको पता है कि निगेटिव निकलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। चारों का चारों यहाँ पे निगेटिव ही दिया हुआ है, पहला बात तो अच्छा बात है। अब जो यहाँ पर कार और ट्रेन का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू 100 है, तो क्या एक भी निगेटिव ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, तुरंत बोलिए सारा निगेटिव बन जाएगा, सारा निगेटिव आंसर बन जाएगा। कुछ भी आप निगेटिव में उठा करके ले आइए, सारा निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही वैल्यू 100, एक का ही वैल्यू 50 होता तब हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि अगर 50 कोई वैल्यू हो जाता है तो सभी और कोई वाला आंसर तब नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही 100 है तो कुछ चेक ही नहीं करना है। एक निगेटिव होना चाहिए तो सारा निगेटिव ही है, यहाँ पे सारा क्या है, यहाँ पे निगेटिव कथन है। दूसरा सबका वैल्यू 100 या 50 में कुछ भी हो, दोनों ही आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ट्री प्लांट है, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ग्रीन, फिर ये निगेटिव है।
प्लांट और ग्रीन के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, तो प्लांट पहला वाला कथन में है, ग्रीन जो है दूसरा वाला कथन में, दोनों को हमें जोड़ना होगा प्लांट और ग्रीन को। तो कोई ट्री यहाँ पे 100 है, यहाँ पे सभी ट्री ये भी 100 है। प्लांट जो है यहाँ पे 50 है वैल्यू, ग्रीन जो है यहाँ पे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव कथन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो 100 होता है, तो ट्री यहाँ पे ऐड हो गया, दोनों को आराम से जोड़ दिए हम लोग। अब जो प्लांट है वो 50 है, तो बस हमें प्लांट को चेक करना है और कथन जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, तो सारा का सारा यहाँ पे निगेटिव है। एक नियम तो फॉलो हो गया। दूसरा होना चाहिए कि प्लांट कहीं भी 50 से ज़्यादा ना हो, तो कोई प्लांट, यहाँ पर प्लांट का वैल्यू है 100, ये गलत हो जाएगा। दूसरा फिर कोई, यहाँ भी प्लांट का वैल्यू 100 है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 100 होता है। यहाँ पे कुछ प्लांट, यहाँ पे प्लांट का वैल्यू 50 है, फिर यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाता है, तो सिर्फ एक जो है यहाँ पे सी 3 नंबर सही है, बाकी सारा का सारा गलत है क्योंकि प्लांट का वैल्यू 50 ही है और निगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो जाता है। ठीक है, कोई और सभी लिखा हो तब तो 100 होगा ही, और निगेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है कोई तो उसका वैल्यू भी 100 हो जाता है। तो प्लांट बस एक ही जगह पे है जहाँ पे 50 है और यही वाला हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष 3 जो है कथन का सही अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ कैट डॉग नहीं है तो ये निगेटिव सेंटेंस है, सभी कैट बर्ड है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब बर्ड और डॉग के बीच में रिलेशन चाहिए, तो बर्ड और डॉग दोनों अलग अलग कथन में, दोनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे कैट 100 है, ऊपर में कैट 50 है, तो कैट को आराम से जोड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डॉग का वैल्यू यहाँ पे 100 है, बर्ड का वैल्यू 50 है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है ऊपर वाला कथन पहला वाला, तो निगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है 100 होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है। अब डॉग 100 है, पहला बात कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो निगेटिव निकलेगा, तो सारा का सारा निगेटिव ही है, ठीक बात है। अब इसके बाद बर्ड को खाली चेक कर लीजिए कि बर्ड जो है 50 ही होना चाहिए, तो यहाँ पहला लाइन में देखिए बर्ड जो है 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का निष्कर्ष में देखिएगा बर्ड जो है 100 है, तीसरा वाला निष्कर्ष में भी बर्ड जो है 100 है, चौथा वाला निष्कर्ष में भी बर्ड जो है 100 है, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। सिर्फ 1 नंबर निष्कर्ष जो हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा, सिर्फ 1 नंबर निष्कर्ष जो हो जाएगा हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, निगेटिव है, सभी कुत्ते चिड़िया हैं, ये पॉजिटिव है। अब बिल्ली और चिड़िया के बीच में रिलेशन चाहिए, क्या हम निकाल सकते रिलेशन? तो आप बोलिए हाँ निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुत्ता यहाँ पे 100 है और ऊपर में 50 है, और 100 और 50 का जोड़ी में कोई परेशानी नहीं, नियम यही कहता है कम से कम एक 50 होना चाहिए। ठीक है, अब बिल्ली यहाँ पे कितना है तो आप कहिएगा 50 है, और चिड़िया कितना है तो आप कहिएगा चिड़िया भी 50 है, तो दोनों, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके क्या निकलेगा तो आप कहिएगा ये दोनों को जोड़ करके निगेटिव निकलेगा। बिल्ली और चिड़िया के बीच में कोई भी रिलेशन निकलेगा तो वो क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा, और दोनों का ही वैल्यू 50-50 है, तो एक भी 100 वाला नहीं चलेगा, निगेटिव है। देखिए पहला बात तो पॉजिटिव आंसर नहीं होगा, पहला काट दीजिए। ठीक है, और निगेटिव सेंटेंस अगर कभी भी बनेगा, एक तो निगेटिव चाहिए यहाँ से, ठीक है, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस अगर कभी भी बनेगा, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में कभी भी कुछ भी बनाने के लिए यहाँ पे चिड़िया 100 खुद ब खुद हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों का तीनों ही गलत हो जाएगा, तीनों का तीनों ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है 100 होता है, तो चिड़िया और बिल्ली दोनों का वैल्यू 100 हो गया, लेकिन कथन में 50 ही है चिड़िया और बिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी MR है, सभी DC है, कोई MC नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तीसरा वाला निगेटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 कथन को भी जोड़ने पे। ठीक है, बस 2 निगेटिव हुआ तो नो रिलेशन का केस हो जाता है, बस आप ध्यान रखिएगा। 1 निगेटिव हुआ तो इन तीनों को जोड़ने पे क्या निकलेगा तो आप कहिएगा निगेटिव का निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? D और R के बीच में रिलेशन चाहिए, तो D और R कैसे निकलेगा तो आप कहिएगा D और R के लिए हमें जो है कुछ नहीं करना है, पहला और दूसरा को जोड़ देंगे तो D और R निकल सकता है। क्या पहला और दूसरा कथन को हम लोग जोड़ सकते हैं? तो आप कहिएगा पहला और दूसरा को नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि चारों का चारों अलग दिया हुआ है, यहाँ पे नाउन जो है चारों का चारों अलग दिया हुआ है, MRDC चारों का चारों अलग दिया हुआ है, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि नियम ही यह है जोड़ने के लिए एक कॉमन होना चाहिए, दूसरा एक का वैल्यू 100 होना चाहिए।
तो क्या हम लोग तीसरा कथन का सहारा लेकर के जोड़ सकते हैं? तो ये भी देख लेते हैं। सभी m तो m 100 है, r यहाँ पे 50 है। दूसरा सभी d तो d 50 है, c जो है 50 है। कोई m तो m 100 है, c हमारा 100 है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ से c और c जुड़ जाएगा 150। उसके बाद अगर इस m 100 को देखिएगा और इस m 100 को देखिएगा तो ये भी दोनों जुड़ जाएगा। इसके बाद आप d और r को जोड़ सकते हैं। तो अब जो यहाँ से जुटेगा d और r, तीनों कथन को एक साथ जोड़ने पे ये क्या हो जाएगा? निगेटिव देगा पहला बात। और दूसरा बात, ठीक है, दूसरा बात क्या होगा? d और r में r जो होगा वो 50 होगा, r जो होगा वो 50 होगा, m जो होगा वो 100 होगा, m जो होगा वो 100 होगा। m है कि d है? माफ़ कीजिएगा, d है। d जो है हमारा 100 होगा। तो 100 वाले को तो हम लोग चेक करते नहीं हैं, बस हमें चेक करना है कि पहला बात कि d और r में जहाँ भी है, तीनों जगह d और r ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। क्या पॉजिटिव आंसर होगा? तुरंत बोलिए पॉजिटिव आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कोई d कितना है यहाँ पे? 100। r जो है यहाँ पे कितना है? ये भी 100। कुछ r, तो r जो है यहाँ पे 50 है, d जो है यहाँ पे 100 है, d जो है यहाँ पे 100 है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 100 होता है। तो अब हमें सिर्फ ध्यान रखना है r का। r अगर 50 है तब तो ठीक है, अगर r 50 से ज़्यादा हो गया तो वो गलत हो जाएगा, दूसरा कथन में r गलत हो जाएगा। तीसरा कथन में r 50 है तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 3 जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है? केवल निष्कर्ष 3 है, जो हमारा d जो है हमारा कितना है? d 100 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, d बिल्कुल 100 है, d 100 है। और r जो है हमारा 50 है, तो कुछ r d नहीं है, तो बिल्कुल कुछ r जो है d नहीं है, d 100 r 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहने दे या बना ही दे, चलिए 2-4 क्वेश्चन और है, निपटा ही देते हैं आज। देखिए कोई पेन, तो कोई पेन, तो पेन का वैल्यू हो जाएगा 100। थोड़ा सा आप तेज़ी में देखते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कॉपी, निगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो 100 होता है। कोई कॉपी 100, यहाँ पे जो निगेटिव होगा ये 100। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ठीक है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। क्या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कॉपी का यहाँ पे देखिए वैल्यू 100 है, यहाँ भी कॉपी का वैल्यू 100 है, तो हम लोग इसको जोड़ तो सकते हैं। लेकिन क्या पेन और बुक के बीच में कोई रिलेशन निकलेगा? पेन और बुक के बीच में कोई रिलेशन निकलेगा? तो आपका ये नहीं, पेन और बुक के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने पर निष्कर्ष जो होता है वो नथिंग, 0/लूल, सन्नाटा, कुछ भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो जहाँ भी पेन और आपको बुक मिले, पेन और बुक अगर आपको कहीं भी मिले तो वो वाला हमारा नो रिलेशन का केस हो जाएगा। तो पहले पेन और बुक वाले को ही निपटा देते हैं यहाँ से नीचे तक में। देखिए पेन और बुक है, पहला में नहीं है, पेन और बुक है, नहीं है, पेन और बुक यहाँ पे है, पेन और बुक यहाँ 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 है। ये भी सारा गलत हो जाएगा, ये भी सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकलेगा ही नहीं निकलेगा। अब ऊपर निकल जाएगा, पेन और कॉपी के बीच में रिलेशन बोल रहा है, तो कोई पेन, तो पेन और कॉपी के बीच में क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा पेन और कॉपी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस है। इतना दूर बस देखिएगा आप, जो रेड से कर रहे हैं, इतना दूर में अगर आप ध्यान देंगे तो ये पहला बात कि कथन निगेटिव है और दोनों का वैल्यू 1-100 है। दोनों का वैल्यू क्या है? 1-100। तो जब 1-100 है तो बस हमें निगेटिव ही तो देखना है, आंसर तो आना ही है। उसके बाद बुक और कॉपी चाहिए, तो बुक और कॉपी के लिए हमें दूसरा कथन के लिए जाना होगा। दूसरा कथन के लिए इसमें भी दोनों का वैल्यू 1-100 है, तो कुछ भी होगा निगेटिव में, आंसर आना ही है। तो यहाँ पर जो 36 नंबर का आंसर है वो हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। और 37 में क्या हो जाएगा? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, और 38 में भी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सभी ट्री प्लांट है, ट्री हो जाएगा हमारा 100, प्लांट हो जाएगा हमारा 50। कोई ट्री, यहाँ पे ट्री हो जाएगा फिर 100, ग्रीन हो जाएगा 100, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, ऊपर में पॉजिटिव था। इसके बाद फिर निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 100 हो जाएगा, कोई का मतलब होता है 100, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा।
अब इसके बाद प्लांट और ग्रीन बोल रहा है। प्लांट और ग्रीन कहाँ है? प्लांट और ग्रीन तो आपको दिखाई देगा प्लांट और ग्रीन को जोड़ने के लिए हमें 1 2 जुड़ जाए या तो 2 3 जुड़ जाए। क्या 1 2 को जोड़ सकते हैं? तो आप कहिएगा बिल्कुल 1 और 2 को जोड़ा जा सकता है। 1 और 2 को जोड़ा जा सकता है। प्लांट और ग्रीन को जोड़ा जा सकता है 1 और 2 को, तो 1 और 2 को तो जोड़ा यहाँ पे जा सकता है प्लांट और ग्रीन को। सभी ट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी ट्री। आज दौड़ लिए हैं ज़्यादा, नींद लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है, नींद लगने दीजिए। नींद का क्या है, यूं ही नींद आते रहती है। चलिए तो पहला बात कि प्लांट और ग्रीन के लिए हमें क्या चाहिए। तो प्लांट और ग्रीन हम लोग 2 जगह से आंसर निकाल सकते हैं। प्लांट और ग्रीन आप देखिए 2 और 3 भी है, यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप कहिए पहले यहाँ से आंसर निकलेगा, तो आप कहिए प्लांट और ग्रीन को यहाँ से आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि निगेटिव निगेटिव है। पहला बात यहाँ से तो कोई आंसर निकलेगा ही नहीं, तो इसको तो चेक करना ही महामूर्खता है। इसको तो चेक करना ही महामूर्खता है। 2 और 3 से कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पहला बात कि यहाँ से कोई आंसर नहीं निकलेगा, तो इसको ज़रा सा बंद करते हैं। तो आंसर कहाँ से निकलेगा? पहला और दूसरा से। पहला और दूसरा में कथन क्या है? एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो आपको पता है पॉजिटिव और निगेटिव के मिलने पर क्या होता है, तो आप कहिएगा पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो निष्कर्ष हमारा निगेटिव देगा। तो इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, तो आप कहिए जोड़ा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्री का वैल्यू 100 है, यहाँ भी ट्री का वैल्यू 100 है। तो प्लांट और ग्रीन दोनों आपस में जुड़ गए, लेकिन दोनों का आंसर जो होगा वो निगेटिव होगा। तो यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, सब जगह तो निगेटिव ही दिया हुआ है निष्कर्ष में, ठीक है। तो प्लांट और ग्रीन के बीच में निगेटिव होगा, लेकिन प्लांट 85 है, तो यहाँ पे प्लांट जो है 50 है, तो ये वाला तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लांट 100 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 100 वाले को चेक करना नहीं है, 100 वाला सही ही होगा। यहाँ पे 100 सही है, यहाँ पे 100 नहीं है, 50 भी है ग्रीन, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, ट्री और वाटर के बीच में क्या कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। ट्री यहाँ पे है, देखिए गोल घेरा किए हैं, यहाँ पे वाटर है, तो दूसरा और तीसरा को हम लोग कंबाइन करके, दूसरे और तीसरे को कंबाइन करके हम लोग कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये दूसरा कथन भी निगेटिव है और तीसरा भी निगेटिव है, और 2 निगेटिव कथन को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ये दोनों नो रिलेशन का केस हो जाता है। तो ट्री और वाटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, वाटर और ट्री के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। ग्रीन और वाटर के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, तो आप कहिए ग्रीन और वाटर के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ग्रीन और वाटर के लिए भी हमें दूसरा और तीसरा कथन को जोड़ना होगा, तो इसके लिए भी कोई रिलेशन नहीं होगा। वाटर और ग्रीन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे 39 का आंसर हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करते हैं। 40 का आंसर हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। 41 का आंसर हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ न्यूज़ गुड है, ठीक बात है, कुछ न्यूज़ गुड रहने दीजिए। तो ये पॉजिटिव है, इसके बाद ये नेगेटिव है, नीचे वाला फिर पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो आपको मालूम है अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो पहला बात तो इन तीनों को जोड़ने पे ये नेगेटिव देगा, लेकिन तीनों को जोड़ने की ज़रूरत है या नहीं है वो देखना होगा। निष्कर्ष में बोल रहा है न्यूज़ और वीडियोज़। न्यूज़ और वीडियोज़ कहाँ है? न्यूज़ और वीडियोज़ पहला और दूसरा लाइन में है। क्या पहला और दूसरा लाइन को जोड़ा जा सकता है? तो न्यूज़ यहाँ पे है 50, यहाँ पे वीडियोज़ भी है 50, ठीक है। यहाँ पे गुड है 50, यहाँ पे गुड है 100, तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है क्योंकि एक का वैल्यू 50 है, एक का वैल्यू 100 है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ के क्या निकलेगा? तो आप बोलिए इन दोनों को जोड़ के निकलेगा पहला और दूसरा को निगेटिव, पहला और दूसरा को जोड़ के निकलेगा निगेटिव। तो न्यूज़ और वीडियोज़ के बीच में जो भी रिलेशन होगा, न्यूज़ और वीडियोज़ के बीच में जो भी रिलेशन होगा, न्यूज़ और वीडियोज़ के बीच में, पहला बात कि वो निगेटिव होगा और दूसरा बात कि दोनों का वैल्यू 50-50 ही हो सकता है। दोनों का वैल्यू 50-50 ही हो सकता है, न्यूज़ का भी वीडियोज़ का भी। तो ये तो पॉजिटिव है, इसको तो काट ही दीजिए। दूसरा वाला निगेटिव है, लेकिन वीडियोज़ का वैल्यू 100 कर दिया क्योंकि निगेटिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं, अब आगे क्या है? न्यूज़ वीडियोज़ कहीं पे है, न्यूज़ वीडियोज़ अब आगे नहीं है। अब आगे क्या है? पिक्स और वीडियोज़ है। पिक्स और वीडियोज़ कहाँ से निकलेगा? तो पिक्स और वीडियोज़ आपको दिख रहा होगा कि दूसरा और तीसरा को जोड़ने पे निकलेगा। क्या इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं? तो आप कहिए इन दोनों को भी जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे गुड का वैल्यू 50 है, यहाँ पे पिक्स का वैल्यू 100 है, तो यहाँ भी अब ब्लू कलर से, ब्लैक से दिखाते हैं आपको, ये जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ 100 है गुड दूसरे वाले में और तीसरे वाले में 50 है, एक 100 होना चाहिए कम से कम और एक कॉमन, तो कॉमन मिल ही गया। तो अब यहाँ पे क्या है? कुछ वीडियोज़
अब यहाँ पे फिर पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के क्या देगा, तो आप कहिएगा पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर फिर निगेटिव ही देगा। तो यहाँ पे दोनों ही निगेटिव है, तो एक तो अच्छा बात है कि दोनों ही निगेटिव है, तो अच्छा बात है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब दोनों ही निगेटिव है, पिक्स का वैल्यू 100 है और वीडियोस का वैल्यू 50 है। तो वीडियोस खाली देख लीजिए आपकी वीडियोस का वैल्यू 50 से ज़्यादा तो नहीं है, तो यहाँ पे वीडियोस का वैल्यू 50 है और यहाँ पे वीडियोस का वैल्यू 100 है। तो वीडियोस का वैल्यू जहाँ 100 है वो गलत हो जाएगा और 50 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष में हमारा वीडियोज 50 ही है। इसके बाद बोल रहा है पिक्स और न्यूज़ के बारे में रिलेशन बताने के लिए। तो पिक्स और न्यूज़ के बारे में रिलेशन कैसे निकलेगा, पिक्स और न्यूज़ के बारे में रिलेशन कहाँ से निकलेगा, तो आप देख लीजिए 1, 2, 3 में है, कहाँ कहाँ पिक्स है और कहाँ कहाँ न्यूज़ है। तो आप देखिएगा 1 नंबर कथन में न्यूज़ है और 3 नंबर में पिक्स है। क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? तो आप कहिए इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है? देखिए थोड़ा सा रब करके आपको थोड़ा साफ सुथरा करके दिखाते हैं। इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे गुड लिखा हुआ था। देखिए पहला और तीसरा को इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुड का वैल्यू 50 है, यहाँ भी गुड का वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में जो गुड का वैल्यू होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ये 50 ही होगा, ठीक है। और दूसरा कथन में निष्कर्ष में क्योंकि निगेटिव है तो वहाँ पे 100 हो सकता है। तो क्या अब हम लोग आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या तीनों कथन को जोड़ सकते हैं? तो चेक करना होगा। तो तीनों कथन को जोड़ने के लिए हम कहेंगे कॉमन टर्म मिलना चाहिए। कॉमन टर्म क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। और अगर कॉमन टर्म नहीं मिलेगा तो फिर इसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है। कॉमन टर्म अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग बना नहीं सकते हैं। सभी पिक्स क्या है, यहाँ पे न्यूज़ है। तो पहले तो इसको मिला लीजिए। गुड यहाँ पे है, गुड यहाँ पे 100 है, यहाँ पे गुड 50 है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा। इसके बाद क्या ऐसा कुछ है जिसके जरिए ये जुड़ सकता है? पिक्स ऊपर में कहीं पर भी है तो आप कहिएगा नहीं है। वीडियोज़ ऊपर में कहीं पर भी है तो आप कहिएगा वीडियोज़ भी ऊपर में कहीं पर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है। इन तीनों कथन को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है। और जब आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ही निष्कर्ष गलत है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकाला जा सकता है। क्योंकि जोड़ने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो मिनिमम नियम शर्त कानून लागू जो भी होता है यहाँ पे, एक तो कॉमन होना चाहिए कुछ ना कुछ, और दूसरा एक का वैल्यू कम से कम 100 होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 का वैल्यू तो मिल गया लेकिन कुछ भी कॉमन ही नहीं मिल रहा है, और अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, सभी मैंगो एप्पल है, पॉजिटिव है, कोई एप्पल ऑरेंज नहीं है, निगेटिव है, कोई मैंगो और ग्रेप्स नहीं है, निगेटिव है, सभी मैंगो ऑरेंज नहीं है, निगेटिव है, निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें सभी मैंगो एप्पल है, तो मैंगो कितना हो जाएगा 100, एप्पल कितना हो जाएगा 50। कोई एप्पल यहाँ पे 100 हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा 100। कुछ मैंगो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है तो 50 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेप्स निगेटिव का ऑब्जेक्ट है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है मैंगो और ऑरेंज के बीच में रिलेशन बताने के लिए। तो मैंगो और ऑरेंज के बीच में क्या रिलेशन बता सकते हैं हम? तो आप कहिए कि हाँ बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? आप कहिए पहला और दूसरा को जोड़ करके हम मैंगो और ऑरेंज के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। यहाँ पे जो एप्पल है ये 100 है और यहाँ पर जो एप्पल है ये 50 है। तो पहला और दूसरा को जोड़ करके हम बता सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव जुटेगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव है यहाँ पे, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा क्या होगा? तो आप कहिएगा कि मैंगो भी 100 है और ऑरेंज भी 100 है। तो मैंगो और ऑरेंज के बीच में कोई भी रिलेशन, ऐसा कोई भी रिलेशन जो कि मैंगो और ऑरेंज के बीच में कोई भी रिलेशन जो निगेटिव होगा वो सही ही होगा। तो मैंगो ऑरेंज निगेटिव है, सही हो जाएगा। मैंगो ऑरेंज निगेटिव है, सही हो जाएगा, क्योंकि अगर 100 है दोनों तो 100 से 50 भी बना लेंगे और 100 से 100 भी बना लेंगे, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है। इसके बाद क्या है? एप्पल और ग्रेप्स। अब एप्पल और ग्रेप्स के बीच में हम लोग को रिलेशन चाहिए। तो एप्पल और ग्रेप्स कैसे आएगा? एप्पल और ग्रेप्स कैसे आएगा? एप्पल और ग्रेप्स, चलिए एप्पल और ग्रेप्स को जरा सा देखते हैं।
कहाँ कहाँ एप्पल और ग्रेप्स देख लीजिए, एक एप्पल यहाँ है, एक एप्पल यहाँ है, एक ग्रेप्स यहाँ है। तो एप्पल और ग्रेप्स के लिए हम लोग को 2 और 3 को तो हम लोग जोड़ ही नहीं सकते। इसको अगर एप्पल और ग्रेप्स में जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो ये नो केस का हो जाएगा, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तब भी ये नो केस हो जाएगा, क्योंकि तब भी 2 निगेटिव हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन है, अगर पहला और तीसरा से अगर एप्पल और ग्रेप्स का आंसर आ रहा है तब तो ठीक है, तब तो पॉजिटिव निगेटिव मिल करके निगेटिव आंसर दे देगा, कुछ निकल सकता है। लेकिन अगर पहला दूसरा तीसरा तीनों का इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट निकलेगा ही नहीं तब एप्पल और ग्रेप्स के बीच में, क्योंकि तब ये निगेटिव रिजल्ट देगा। निगेटिव नहीं, नो रिलेशन का केस देगा, क्योंकि 2 निगेटिव नो रिजल्ट का केस देता है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला और तीसरा क्या आपस में जुटेगा। यहाँ पर कुछ मैंगो है, यहाँ पर कुछ मैंगो है, ऊपर में सभी मैंगो है, तो ये 100 मैंगो ये 50 मैंगो के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर जो एप्पल है 50, नीचे है ग्रेप्स, नीचे है ग्रेप्स 100, तो ग्रेप्स तो 100 ठीक है, और ये दोनों जोड़ के निगेटिव हुआ तो निगेटिव भी आंसर होगा। ऊपर वाला निकाले थे आंसर या नहीं निकाले थे? मैंगो और ऑरेंज वाला आंसर तो निकाल लिए थे ना शायद। ये बैक कैसे हो गए? अच्छा, बैक किए हुए थे तो ये हट गया। चलिए कोई बात नहीं है, ये आंसर क्या मारे थे ध्यान ही नहीं आ रहा है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले ऊपर वाला सभी मैंगो, इन दोनों में कैसे कैसे हुआ था, 1 और 2 को जोड़ने पे निकला था ये मैंगो और ऑरेंज। तो ये एप्पल जुड़ गया था एक दूसरे से, ये एप्पल एक दूसरे से जुड़ गया था ये, ठीक है। ये 100 ये 50, अब 100 ये दोनों, बिल्कुल ये दोनों। सभी मैंगो ऑरेंज नहीं है, यहाँ पे सभी नहीं लिखाएगा, ये निष्कर्ष में यहाँ पे कोई लिखाएगा, ठीक है। सभी मैंगो ऑरेंज नहीं है, कथन सही नहीं, मतलब कि ग्रामेटिकली सही नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से लिखाता है कि कोई मैंगो ऑरेंज नहीं है, ठीक है। दोनों का वैल्यू 100 ही होगा, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों तभी चेक कर लिया। तीसरा वाला चेक कर रहे थे एप्पल और ग्रेप्स। तो एप्पल और ग्रेप्स के लिए हम लोग को पहला और तीसरा कथन को देखना होगा। तो यहाँ पे मैंगो मैंगो कट गया, एप्पल और ग्रेप्स बच गया। अब ग्रेप्स जो है यहाँ पे वो 100 है और एप्पल जो है 50 है। तो यहाँ पे देखिए एप्पल यहाँ पे 50 है, तो तीसरा वाला भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और ग्रेप्स तो 100 है ही, ऊपर में भी 100 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला क्या है? ऑरेंज 100, ग्रेप्स भी 100, ठीक है। तो ऑरेंज देख लीजिए, क्या ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच में कोई रिश्ता निकलेगा? तो आप कहिए ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच में कभी भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। चाहे तीनों कथन को जोड़ देंगे तब भी, और दोनों कथन को जोड़ेंगे तब भी। ऑरेंज और ग्रेप्स क्योंकि यहाँ पर है और ये दोनों ही निगेटिव कथन है, और 2 निगेटिव को जोड़ करके कभी भी कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता, ये नो रिलेशन का केस है, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, 45 नंबर। 45 नंबर हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3 सही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।